इस्लामाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। रविवार को दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ के सभागार में 9वीं कक्षा के छात्र परवेज मुशर्रफ की प्रथम रचना नन्ही कलम की लिखावट के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कहा कि यह महज 13 वर्ष के बच्चे परवेज मुशर्रफ की रचना बाइक को लेकर के पूर्व में बंगाली टोला निवासी अर्जुन सिंह के यहां से भी बाइक चोरी हुई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी दरमियान रंगदारी और फिरौती के पूर्व के आपराधिक मामले में गिरफ्तार निषाद कुमार सिंह और उत्तम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कई मामले का उद्भेदन हुआ। घटना हुई थी और थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। उसी के अनुसंधान के क्रम में सूचना मिली कि कुछ लड़के जो उस घटना में शामिल थे एक मनीष चौधरी के घर पे जमा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस लहरिया पुलिस को वहाँ भेजा गया तो उसमें जो लड़के थे बाकी लड़के तो भाग गए, उसमें से 2 पकड़े गए। उसमें से पुलिस पर भी हाथापाई किया है ये लोग और कैंची से भी वार कर दिया था पुलिस पर। उसके बाद इनके पास से 2 बाइक बरामद हुई है। दोनों बाइक चोरी और लूट की है। एक सोनकी का जो हमारे यहाँ लगभग 1 महीना पहले कांड अंकित हुआ था उसमें की गाड़ी है और एक समस्तीपुर के तरफ से या बिरौल से कहीं से लूटे जाने के बाद बताई गई है अपाची गाड़ी। ये जो लड़के पकड़े गए इसमें से निशांत कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास है। एक बैंक कर्मी के बेटे का अपहरण का भी इस पर कांड है जिसमें 2 लाख फिरौती मांगा गया था। बाकी जो है इसके और 3-4 सहयोगियों का नाम आया है जिसमें हथियार भी लोग के ग्रुप में जिसको बरामद करने के लिए हम छापामारी कर रहे हैं। ये भी एक चौंकाने वाला बात किया कि इसका एक सहयोगी जो है जो हथियार किराए पर देता है। वहीं दरभंगा में धीरे धीरे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र के सफी मुस्लिम स्कूल के पास भारतीय स्टेट बैंक दरभंगा से पैसा लेकर लौट रहे अरुण कुमार लाल की निगाहें अपराधियों की बैंक से ही थी और सफी मुस्लिम स्कूल के पास एकांत पाकर 2 बाइक सवार ने उनसे 5 लाख रुपया लूट लिया और उन्हें धक्का दे दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन दोनों बाइक सवार पैसे लूटकर भाग गए जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। तो लेके हम आ रहे थे सफी मुस्लिम स्कूल के नज़दीक। हम आए ना अकेले थे बाइक में और बैग था ऐसे रखा हुआ था ऐसे करके और बैग लगाए हुए थे ऐसे करके छाती के बैग रखे थे और बाइक चला रहे थे। लहरिया से धरना स्थल से स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले सर्वदलीय कार्यकर्ताओं के द्वारा 10 अप्रैल को भारत बंद को लेकर सोमवार को मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। वही यह जुलूस लहरिया से धरना स्थल से निकलकर पूरे दरभंगा का भ्रमण किया। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। इसका मूल उद्देश्य है कल हम लोग संपूर्ण समग्र समाज मिल करके 1 दिवसीय सांकेतिक धरना कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जब तक सरकार और विरोधी पार्टी के नेता जो राग अलाप रहा है नहीं और मेजोरिटी भी हम लोग का मेजोरिटी भी बहुत कम है। संविधान में एक धारा है जिसके तहत ये वर्णित है कि जिसका मेजोरिटी कम होगा उसको। सोमवार को लहरिया धरना स्थल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। जी हां, वहीं धरना में इन लोगों ने डीएमसीएच को एम्स का दर्जा देने एवं मिथिला की बात की थी, सांसद ग्राम योजना की बात की थी। साइकिल समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता मोबिल अली अंसारी की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस मौके पर कई दिशा निर्देश भी दिया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लहरिया लोहिया चौक पर भारतीय जनता पार्टी के योगा मोर्चा की जिला अध्यक्ष निर्भय नारायण एवं वार्ड पार्षद आशुतोष सहित अन्य का जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है
हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता अभियान ये जितने भी महापुरुषों की मूर्तियाँ उसी से हम लोग वहाँ पे जाकर संकल्प लेंगे और समाज। ब्रेक के बाद आप सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। विश्वविद्यालय थाने के चूना भट्टी मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर पिस्टल के साथ शराब के 3 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, तीनों धंधेबाज छात्र बनकर किराए के मकान से शराब बेचने का काम करते थे। तीनों शत्रुघ्न पासवान गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति चूना भट्टी मोहल्ला निवासी सुभाष मंडल का पुत्र दीपक कुमार बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आदित्य कुमार बहेड़ी थाना क्षेत्र के हरच्चा गांव निवासी आशीष मंडल का पुत्र है और तीसरा बिट्टू कुमार लहरिया थाना क्षेत्र के शाहगंज मोहल्ला निवासी मनोज कुमार ठाकुर का पुत्र है। 28 फरवरी को शराब धंधे का किंगपिन शत्रुघ्न पासवान को बहादुरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से बरामद मोबाइल को जब खंगाला गया तो व्हाट्सएप पर दीपक, आदित्य व बिट्टू सहित कई लोगों से धंधा से संबंधित चैटिंग के सबूत मिले। क्या करते थे? धंधा करते थे। 8,000 वाला 1200 पीस बेचते थे। उसमें जो सरगना था वो भी पकड़ा गया था। उसके मोबाइल के जब हम लोग चेक किए तो उसमें व्हाट्सएप पर हथियार का और शराब के संबंधित लेन देन का बहुत सारा डिटेल दर्ज था। होमगार्ड जवान कैलाश यादव हत्या मामले में पुलिस ने पटना में छापेमारी कर असली हत्यारा सुधीर कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, वहीं पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि अपने गांव के होमगार्ड जवान कैलाश यादव की हत्या करने की वह साजिश ही नहीं रची थी, बल्कि अपने हाथों से उसे 2 गोली भी मारी थी। उसके मरने के बाद सुधीर अपने गांव के साथी मोहन यादव एवं जितेंद्र यादव के साथ मोटरसाइकिल से फरार हो गया। गोर बांधा तेकर बाद तीनों आदमी मिल करके गए तो उसको मतलब हत्या कर दिया। जमीन पूरा संपत्ति लूट लिया तो उसके कारण कर दिए, गोली चला दिए थे। और कहाँ से थे? पुलिस द्वारा तत्काल उसमें अनुसंधान शुरू किया। उसमें तत्कालिक तौर पर उनके द्वारा 4 आदमियों का नाम दिया गया था जिनसे उनका केस मुकदमा चल रहा था। लेकिन फिर उसमें पुलिस अनुसंधान में जो आया, मुशर्रफ बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाकर दुनिया के यथार्थ तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। इस रचना के द्वारा लोगों की रचनाशीलता को जागृत किया जा सकता है। गौरतलब की डॉक्टर विश्वनाथ झा कि मेरे पुस्तक के माध्यम से समाज में एक चेतना का स्वर बोलेगा, शिक्षा से जुड़े कुछ छात्रों का प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। इसी आशा के द्वारा मैंने कुछ कहानियां लिखी है जिस कहानियों के द्वारा मैंने बच्चों को में एक प्रेरणा डालने की प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी पुस्तक को पढ़कर समाज के कुछ गरीब उपेक्षित बच्चों को जरूर लाभ मिलेगा और जिससे हमारा समाज एक सशक्त समाज की ओर जाएगा। यूं तो आज हम सशक्त समाज की बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे यूं कहीं न कहीं अकेले हैं तो वो अपने आप को अकेला नहीं माने। उनके अंदर जो भी उनका टैलेंट है उसको बिखेरे वास्तव में जग में, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारे छोटे बच्चों में आज कहीं न कहीं उनके अंदर छोटा सा विकृति आ रहा है, कहीं अपने से पद से वो च्युत हो रहे हैं। अपना जो परम कर्तव्य है, हमारा जो मुख्य कर्म है, उससे कहीं जो हम भटक रहे हैं, उसमें जो इसने प्रयास किया है, जो इसने अनुभव किया, उसको लिखने का जो प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान समारोह सह नागरिक अभिनंदन समारोह के मौके पर रविवार को बहुउद्देशीय भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जी हां, नगर विधायक संजय श्रावगी को विधानसभा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका जमकर स्वागत किया गया। इस मौके पर 200 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं व जेपी सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं विधायक श्रावगी ने कहा कि यह सम्मान जनता का सम्मान है, वे इस सम्मान का हमेशा ईमानदारी पूर्वक कायम रखेंगे। उन्होंने इस सम्मान के लिए प्रदेश नेतृत्व में प्रति आभार प्रकट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी हमारे सर्वमान्य नेता है, उनके बताए रास्ते पर चलकर जनता की सेवा उनका धर्म है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज वे जो कुछ हैं कार्यकर्ताओं की बदौलत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के
नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ जितने भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को प्रारंभ करने का काम किया जनसंघ काल से, उन सभी हमारे अभिभावकों का आज अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कि इसकी अध्यक्षता करते हुए वयोवृद्ध जनसंघी राम बहादुर बताते चले कि विधान पार्षद सुनील सिंह ने विधायक सराबगी को सभापति बनाए जाने पर प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट। जेपी आंदोलन के में जो सक्रिय भूमिका निभाने का जो काम किए थे, वैसे अभिभावकों का भी इनके साथ। लहरियासराय थाना क्षेत्र के शेर मोहम्मद भीगो मोहल्ला में विद्युत स्पर्धाघात से एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। जी हां, वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि वह एक निजी स्कूल के पीछे वाली गली में कचरा चुन रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। घटनास्थल से 2 बोरे में भरे कचरा भी मिले। हालांकि करंट कैसे लगा यह किसी ने नहीं देखा, लेकिन शव के नीचे बिजली का तार मिला है। गौरतलब है कि पुलिस छानबीन में जुटी है। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन शव की पहचान किसी ने नहीं की। हालांकि बताया जाता है कि वह लालबाग मोहल्ले का रहने वाला है, लेकिन देर रात कोई दावेदार सामने नहीं आया। सामने जो टूटा हुआ है यहाँ से आता है, जो अपना चुन चान को जो अन्नी पॉलिथीन और जो डब्बा वगैरह होता है लेके अपना जाता था। आज हो सकता है कि वहाँ पर अर्थिन का कनेक्शन था किसी का आजाद शहर, तो उसी में थोड़ा सा सट गया होगा, पानी होगा, इसलिए लगता है कि उसी वजह से हो सकता है कि उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लगातार कैदराबाद स्थित अलवर्दी ITI कॉलेज के द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण के लिए कॉलेज से बाहर अलग अलग फैक्ट्री, चिमनी भट्ठा में ले जाया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद के द्वारा छात्रों को सर्विंग और लेबरिंग के साथ ही साथ फ्लावर मिल ले जाकर मशीनों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद ने छात्रों के भविष्य के लिए एक नई सोच लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, ताकि छात्रों को उनके क्षेत्र में हर तरह से तैयार किया जा सके। छात्रों में भी अपने भविष्य को लेकर कॉलेज में मिलने वाली अच्छी शिक्षा की साथ ही तारीफ करते हुए बताया कि कॉलेज के प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद के द्वारा छात्रों के लिए हर बार एक नया एवं एक अलग करने का जज्बा छात्रों में जगाते रहते हैं। दरभंगा शहर में यह एक पहला कॉलेज है जो छात्रों के प्रशिक्षण कराने के लिए कॉलेज तक ही सीमित नहीं, बल्कि छात्रों को कॉलेज के बाहर प्रशिक्षण के लिए हर बार ले जाया जाता रहा है, ताकि छात्र हर तरह से तैयार हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्रों को नौकरी पाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो सके। नहीं, घंटा चेन से ही खेत जब नापा जाएगा तो घंटा चेन से। लेकिन आज हम बच्चों को बाहर ले गए हैं और रियल के खेत में ले गए हैं, जहाँ वहाँ बच्चों को घंटा चेन से नापना सिखाया गया है और कैसे मेजरमेंट करें और उसका एरिया फिर निकाला, एरिया के बाद कितना कट्टा कितना दूर की है ये सिखाया गया है। साथ ही साथ बच्चों को ब्रिज की लेवलिंग और रोड की लेवलिंग भी सिखाई गई है। डैम्पिंग लेवल हम लोग साथ लेकर गए थे। जिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर सृष्टि फाउंडेशन की ओर से आयोजित दरभंगा महोत्सव 2018 का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कुमार सिंह ने इसके बाद सृष्टि फाउंडेशन के बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं दूसरी तरफ ओडिसी नृत्य के तीसरे भाग पद्धति का एक छोटा सा प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत गया। बताते चले कि जयप्रकाश पाठक के निर्देशन में सृष्टि फाउंडेशन की छात्रा सोनी निशा कुमार सिंह, नेहा प्रतिभा रानी आदि ने सूर्य नमस्कार कर रविवार की शाम को यादगार बना दिया। जबकि छोटे छोटे बच्चों द्वारा नागेंद्र राय की प्रस्तुति का भगवान शिव की आराधना को विभिन्न रूपों से दिखाया गया। इस प्रस्तुति में सारा नया संगीता विश्वास सहित कई बच्चों ने लोगों को मन मोह लिया। नृत्य के माध्यम से संस्कार देते हुए बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य का निर्माण करना है।
जैसा कि बताया गया है कि ये साक्षी रहा है, ये चौरंगी लेन साक्षी रहा है विगत 3 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम के लिए, और ये साक्षी रहा हुआ है विश्व स्तर की नृत्यांगना मोना गांगुली जी के नृत्य से। उसी कड़ी में ये आज की कड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो विभिन्न प्रोग्राम में जो हमारे छात्र भाग लेंगे, अपनी कलाओं से यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को मोहित कर लेंगे। और ये शाम दरभंगा दिया, दरभंगा राज कैंपस दिया, और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी संस्कृति और हमारा लगातार 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार DMCS के ऑडिटोरियम में, और वो श्रेय सृष्टि डांस ग्रुप के इन कर्णधारों ने ही यह किया कि 2 बार मोना गांगुली जी आकर यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की। आज दिन भर की खबरें दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।